गरुण के ही की। और आए रामचरितमानस तो प्यारे सबके ही की है। जीव जंतु पशु पक्षी सबको प्रेम करने वाली है, प्रेम देने वाली है। राजा परीक्षित जी को जब श्राप लग गया 7 दिन में मरने का, गंगा के किनारे पहुंचे, सुखदेव जी का आगमन हुआ। वहीं पर प्रश्न हो गए, महाराज ध्रुव चरित्र आदि की कथा श्रवण कराई, अजामिल चरित्र की कथा सुनाई। कान कुब्जत श्रेष्ठा दासीपति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारा पृष्या संसर्ग दूषिता। एक कानकुब्जी वंशी ब्राह्मण है, ओ एक फिल्म देखने पर बिगड़ गया और इतना बिगड़ा वैश्यावृत्ति करने लगा, जुआ शराब आदि करने लगा, बिगड़ गया। भगवान की कृपा से महात्माओं ने बेटे का नाम नारायण रखवा दिया, जिस कारण सुधर गया और मुक्ति प्राप्त हो गई। भरत जी के चरित्र का वर्णन किया है। भरत जी ने 3 जन्म तक राम को नहीं भूले, इसलिए आज भी अमर हो गए भरत जी महाराज। और आगे प्रहलाद जी के चरित्र का वर्णन है। प्रहलाद के बाद महाराज वामन भगवान राजा बलि की कथा आई और गजराज हाथी की कथा श्रवण कराते हुए राम जन्म में प्रवेश हुआ है। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। देखिए मेरे भाई, राम कथा है, सिर्फ 2-4 चौपाई गाऊंगा। राम जी का जन्म भागवत में राम कथा बड़ी प्यारी है। राम कथा इतनी प्यारी लगती है कि आनंद ही आता है, लेकिन समय अभाव में आए भगवान का सिर्फ राम जी का जन्म 4 चौपाई गाते हुए, और इसके बाद कृष्ण जन्म जो जा रहे हैं, कृष्ण जन्म न छोड़ के जाएं, भाव के सहित आए हम। राम जी का जन्म और कन्हैया के जन्म, थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, मेला देख लेंगे। आए हमारे साथ सभी 2 बार भगवान का। एक बार भूपति मन माहि, एक बार भूपति मन माहि, भई ग्लानि मोरे सुख नाहि, भई ग्लानि मोरे सुख नाहि। गुरु ग्रह तुरत गयो महिपाला, गुरु ग्रह तुरत गयो महिपाला। चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। रहूं धीर हुई है सुखचारी, रहूं धीर हुई है सुखचारी। प्रभु बन विदित भगत भयहारी, प्रभु बन विदित भगत भयहारी। एक बार त्रेता युग माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति, क्षमा करें, एक बार भूपति मन माही। भूपति यानी इस भूमि के पति महाराज दशरथ के मन में गिलानी हुई है। गिलानी क्या हुई? एक ही बार हुई, दूसरी बार नहीं हुई। राजा दशरथ के मन में एक ही बार गिलानी क्यों हुई? बोले एक बार इसलिए हुई है, क्यों? वशिष्ठ जी की पत्नी जो अरुंधति है, अरुंधति अपने नाती को लेकर के गोदी में खिला रही थी। तभी राजा दशरथ जी वहां से निकले, और दशरथ जी जैसे ही निकले तो महाराज अरुंधति ने अपने नाती को चिगोटी ले ली। चिगोटी यदि चोटियां ले ली तो नाती रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। दशरथ जी जैसे ही निकले तैसे ही रोने लगा। दशरथ जी को बच्चों की रोना बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि इनके बेटा बेटी नहीं था, कोई नहीं। और जिसके बेटा बेटी ना हो ना, वो चौथेपन में महाराज दूसरे के बेटा बेटी को देख के सोचता है काश मेरा होता है,
काश मेरा होता। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा नहीं है इसका बुरा नहीं है, लेकिन किसी के बेटे को भी रोता हुआ नहीं देखते हैं दशरथ जी। दशरथ जी ने पूछा, माँ ये आपका पोता क्यों रो रहा है? माँ ने कहा कि महाराज ये आपको देख के रो रहा है। क्यों? इसलिए रो रहा है कि ये कह रहा है कि माँ तेरे लिए तो राजा दशरथ जी थे, पर मेरे लिए इस अयोध्या का राजा कोई नहीं है, इसलिए आपको देख करके रोने लगा है। आज तक गिलानी नहीं हुई है राजा दशरथ को, आज गिलानी हुई है। जब गुरु के पुत्र ने, पोते ने रोना शुरू कर दिया तो महाराज दशरथ को गिलानी हो गई, और तुरंत गुरु महाराज के आश्रम में जाकर के और महाराज प्रणाम करके कहा, महाराज हमें ऐसे तो सभी हमारे लिए आदरणीय हैं। बैठे उपस्थित हमारे सभी मंच पर आसीन ब्राह्मण देव, आप भी बहुत अच्छी विद्वान हैं। हाँ, हम तो छोटे से हैं, कुछ नहीं जानते, कहीं भूल चूक हो जाती है वाणी में, इधर उधर मन इधर उधर हो गया, कुछ का कुछ शब्द, लेकिन कोई बात नहीं, हरी कथा है मस्त। महाराज राजा दशरथ के मन में गिलानी तभी हुई थी जब अरुंधति की गोदी में लेटे हुए बालक ने रोना शुरू कर दिया। उसी समय राजा दशरथ निकल पड़े गुरु के आश्रम में। तो गुरु ने कहा, हे राजन धरहु धीर, हुई हैं श्रुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, एक नहीं 4 बेटे होंगे तुम्हारे। कैसे होंगे? बोले बिना संत के नहीं होंगे, बिना ब्राह्मण के नहीं होंगे। ए मेरे भाई, आज भी बिना ब्राह्मण के किया हुआ कोई यज्ञ होता है, बिना ब्राह्मण सम्मिलित ना हो, साधु सम्मिलित ना हो उस यज्ञ में, उस कार्य में, तो वह कार्य कभी अधूरा पूर्ण नहीं होता है, अधूरा रह जाता है। ये हम नहीं, आप भी जानते हैं और बैठे हुए ब्राह्मण भी जानते हैं। रामायण में जहां जहां भी ऐसा हुआ है वहां वहां अधूरे कार्य हुए हैं जिसमें साधु या ब्राह्मण ना हो। तो महाराज साधु ब्राह्मणों के बिना यज्ञ नहीं होता, इसलिए बोले किसको बुलाया जाए? बोले श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ सही वशिष्ठ वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, काम शुभ यज्ञ। यज्ञ हुआ, यज्ञ से हवी निकली, प्रगटे अगन चरु कर लीनी। और महाराज हाथ में चरु यानी खीर का पात्र लेकर के दशरथ जी से कह दिया, जाओ रानियों को खिला देना। राजा इतने बुद्धिमान है, 3 रानी हैं, खीर 1 कटोरा में है। विचार करें आप, तुलसीदास जी की कलम चली, तुलसीदास जी ने लिख दिया क्या? अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। आधा कौशल्या मैया को खीर का हक। विचार करें, कौशल्या के राम अकेले क्यों हुए? कैकेयी के भरत जी अकेले क्यों हुए? सुमित्रा के लखन और शत्रुघ्न क्यों हुए? यहीं से ये खीर का बंटवारा से ऐसा हुआ है। महाराज आधा कौशल्या को दे दिया और
आधा केकई को दे दिया। अब सुमित्रा रह गई महाराज। सुमित्रा चाहती तो क्रोध करके भग जाती दशरथ जी को। आज की जैसे भगवान ना करें को की दो जनी होवे, भगवान ना करें को की दो जनी होवे घूंघट माता। हम तो यही कह रहे। एक बुढ़ेरा है टीकमगढ़ के पास, बड़ा गांव बगल में बुढ़ेरा गांव है।